हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 52 और क्लास 9 हमेशा की तरह सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम, डेट मेंशन करनी है। उसके बाद ही अपनी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? आज का आपका टॉपिक है कि आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको रीड करना है और सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। ठीक है, रीड द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द चैप्टर माई चाइल्डहुड। आपको जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है, जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ये माई चाइल्डहुड चैप्टर से लिया गया है और आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो गिवन है इन्हें कंप्लीट करना है, बट सबसे पहले आपको रीड करना है। ठीक है, सो यहाँ क्या बोला गया है कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, हर बच्चा पैदा होता है विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसका जो परिवार है। ठीक है, अगर हम इसे आगे रीड करें तो क्या बोला गया कि इनटू अ स्पेसिफिक सोशल, इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, कि उसके घर में कैसा एनवायरनमेंट है, सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, इमोशनल एनवायरनमेंट कैसा है। हर बच्चे को अगर आप देखेंगे तो उसके घर का माहौल अलग होता है। ठीक है, उसे विरासत में कैसा माहौल जो है मिला है, उसने उससे क्या सीखा है, तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है। एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और उसे ट्रेन किया जाता है कि उसे क्या क्या चीज़ें भविष्य में करनी है, तो उसे बचपन से ही वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि आपके घर में आपके पेरेंट्स क्या क्या बोलते हैं कि बेटा आपको बड़े होके इंडिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, तो उसके लिए आपको अभी से जो है अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। उसके अलावा आप अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग लेनी है। आप किसी के पेरेंट्स स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक है, किसी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं, सो अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या देखेंगे कि सबके घर में जो माहौल होता है वो अलग अलग होता है। सो यहाँ पे आपको उस माहौल की वजह से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं विरासत में। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो यहाँ पे माई चाइल्डहुड जो चैप्टर है ये APJ अब्दुल कलाम जी जो हैं, ठीक है, उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सो यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताया जा रहा है। देन आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। सो यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया कि वो कहते हैं कि मुझे विरासत में क्या मिला है, ऑनेस्टी मिली है और सेल्फ डिसिप्लिन मिला है। ठीक है, किससे? माय फादर, फ्रॉम माय फादर, मेरे पिता से मुझे ऑनेस्टी, ठीक है, और सेल्फ डिसिप्लिन, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ईमानदारी, सच्चाई और सेल्फ डिसिप्लिन, की खुद पे कैसे नियंत्रण करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसने सिखाई है? ये पिताजी ने सिखाई है। एंड माई मदर, अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि फ्रॉम माई मदर, मेरी मदर से मुझे क्या मिला है कि आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं? वो यहाँ पे कहते हैं कि मेरी मदर से, फ्रॉम माई मदर, मेरी मदर से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। ठीक है, उनको वो बताते हैं कि उनकी मदर से उन्हें गुडनेस मिली है, ठीक है, अच्छाई मिली है, और डीप काइंडनेस की दयालु भाव जो होता है ना एक तरीके से, वो मिला है कि दूसरों को समझना, दूसरों को जो है अच्छे से समझने के लिए, कि उनकी बात को हम कहते हैं ना कि दूसरों को जो है अगर समझना है तो अपने आप को उनके स्थान पे रख के सोचिए। सो ये सारी चीज़ों ने किससे मिली है? ये सारी चीज़ों ने अपनी माँ से मिली है। सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और वो कहते हैं कि ये मेरे जो भाई बहन हैं उन्हें भी यही सारी चीज़ें जो है हमारे पेरेंट्स से मिले। उनका कहने का मतलब ये है कि उनके बाकी 3 जो भाई हैं और उनकी जो सिस्टर है और वो खुद, वो उन्होंने अपने पिता से, फादर से और मदर से क्या सीखा है, वो यहाँ पे यही बताते हैं। देन आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, और वो बताते हैं कि मेरे जो है 3 फ्रेंड्स भी चाइल्डहुड के हैं। वो कौन है? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। तो वो बताते हैं कि मेरे 3 और फ्रेंड्स हैं, वो कौन है? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, जो अभी भी उनके फ्रेंड्स हैं। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। अब वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि ये तीनों ही
ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कि रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी एक तरीके से कह सकते हैं कि हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। वो बताते हैं उनके दोस्त, एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट ourselves because of our religious differences एंड अपब्रिंगिंग। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि अलग अलग कास्ट होने की वजह से भी कभी हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ, ठीक है, ना हमने कभी ये फील किया, ठीक है। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं एवर फेल्ट एनी डिफरेंस, ठीक है, कोई भी डिफरेंस हमने नहीं फील किया, बल्कि बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, कि हम आगे जो है बड़े हुए और उसके अलावा हम मतलब अलग अलग धर्मों के होके भी दोस्त थे, एक साथ रहते थे, खेलते थे, सब कुछ करते थे, एक साथ खाते पीते थे, लेकिन कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। अब वो बताते हैं कि जो रामानंद शास्त्री हैं वो बेटे किसके हैं, लक्ष्मणा शास्त्री के बेटे हैं। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि क्या है, रामेश्वरम टेम्पल है, उसकी क्या है, एक हाई प्रीस्ट है। आप कह सकते हैं कि जैसे आप देखते हैं ना पुजारी जी, पंडित जी, सो वो यही कहते हैं कि वो वहाँ के बहुत जाने माने जो हैं एक तरीके से पुजारी या पंडित थे, लेकिन उनके बेटे होने के बाद भी कभी इस बात का उनको एहसास नहीं हुआ, ठीक है, कि हम अलग अलग धर्म के हैं, क्योंकि बच्चे सारे एक से होते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जात के हों, लेकिन हम सब एक हैं, हम सब मानव हैं। तो उनको कभी ये महसूस नहीं हुआ, ठीक है, सब एक साथ रहते थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और उसके बाद वो कहते हैं कि रामेश्वरम टेम्पल जो है उनके पिता के बाद उनका जो दोस्त थे रामानंद शास्त्री, उनको वो सारी चीज़ें उन्होंने क्या की, मतलब पिता के बाद आप कह सकते हैं ना कि हाँ उनके बेटे को वो काम करना होता है, फिर उनके बेटे को। सो ऐसे ही हुआ कि उस मंदिर का जो भी काम था रामेश्वरम टेम्पल का, ठीक है, आगे चल के उन्हीं ने देखा। किसकी बात हो रही है, रामानंद शास्त्री की, ठीक है, जो कि दोस्त थे APJ अब्दुल कलाम के। अरविंदन went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। तो यहाँ पे अरविंदन जो उनके दोस्त हैं उन्होंने क्या किया, वो चले गए बिजनेस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस होता है इसके लिए चले गए, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया कि एंड शिव प्रकाशन बिकम आ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज। और अब क्या है वो बताते हैं कि शिव प्रकाशन जो थे वो क्या करते हैं, वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक तरीके से इसका काम उन्होंने शुरू कर दिया है साउथर्न रेलवे में। सो वो ये बताते हैं कि वो सभी दोस्त मिलकर जो है बहुत अच्छे से उन्होंने अपना चाइल्डहुड जो है उसको स्पेंड किया, और उसके बाद जो है वो लोग बड़े हुए और उन्होंने अलग अलग तरीके के जो है अपने काम भी शुरू किए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया गया है इस चैप्टर के बारे में। फिर इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द बॉयज़ हैड डैश फ्रेंडशिप। तो इन बॉयज़ की जो फ्रेंडशिप थी वो कैसी थी, इन बॉयज़ की फ्रेंडशिप थी ट्रेजर्ड, मतलब अलग अलग तरीके के होने के बाद भी, ठीक है, अलग अलग परिवारों से होने के बाद, अलग अलग अपब्रिंगिंग थी, फिर भी ये सब कैसे थे, एक साथ थे, ठीक है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेजर्ड, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट। आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब मेन जो मीनिंग है वो क्या निकल के आ रहा है, कि अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग, ठीक है, कि हर चीज़ किस पे डिपेंड करती है, हर चीज़ जो है डिपेंड करती है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, ठीक है, कि आप जब बढ़ते हैं तो आपको क्या सिखाया जाता है। जैसे कुछ घरों में सिखाया जाता है कि आपको इससे बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, और कुछ परिवारों में सिखाया जाता है कि आप जहाँ भी जाएँ तो आप बहुत पोलाइट हों, आप बहुत नॉर्मल हों, ठीक है, किसी से आपको को घबराना नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो बड़ों से मदद ले लीजिए। तो ऐसी चीज़ें सिखाते हैं। अलग अलग परिवारों में अलग अलग प्रकार की जो बातें हैं सिखाई जाती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग जो है वो कैसी है।
आपको सिखाया क्या जाता है, आपको जो सिखाया जाएगा, आप तो बोलते हैं ना छोटे बच्चे क्या होते हैं कि एक जो है मटके की तरह होते हैं या छोटा पौधा जिसको हम जब लगाते हैं तो उसको पानी देना चाहिए, जैसा हम उसको माहौल देंगे वैसे ही वो उतना ही खूबसूरत जो है वो बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अपब्रिंगिंग है, ठीक है, माहौल है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, सेकेंड में फर्स्ट होगा, ठीक है, और ये आप देखेंगे सो यहाँ पे ए ऑप्शन फर्स्ट। देन आपको थर्ड बोला गया है द एक्सट्रैक्ट यूजेस द प्रेज, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि वो एक्सट्रैक्ट जहाँ पे प्रेज आ रहा है, फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट होगा विद द रिस्पेक्ट टू द वर्ड फिगर। फिगर जो है अगर हम इसके साथ अगर इसके मीनिंग के तौर पे यूज़ करें, सो कौन सा जो वर्ड है आप कह सकते हैं कि इनकरेक्ट होगा। सो साइन हम यूज़ कर सकते हैं फिगर के लिए, शेप कर सकते हैं, पर मिस इंटरप्ट नहीं कर सकते। देन नंबर्स भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, और थर्ड आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सी ऑप्शन थर्ड, ओके। देन आपको बोला गया है जो फोर्थ है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। अगर हम एक्सट्रैक्ट को देखें तो उसके अकॉर्डिंग कौन से सही हैं। जैसे अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर। सो अपनी मदर से क्या मिली थी, गुडनेस मिली थी, ठीक है, किसको, एपीजे अब्दुल कलाम को, यस। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर, नो। यहाँ पे लिखा है कि उनके सिस्टर को ऑनेस्टी उनके मदर से मिली थी, नहीं, ऑनेस्टी तो फादर से मिली थी, तो सेकंड वाला क्या है, रॉन्ग है। देन थर्ड जो है ही एंड हिज सिबलिंग्स इनहेरिटेड नो क्वालिटीज़ फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सो यहाँ बोला गया कि वो और उनके जो सिबलिंग्स हैं उन्हें कोई भी क्वालिटी नहीं मिली थी उनके पेरेंट्स से, ये भी गलत है। देन इसके बाद बोला गया कि हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। जो उनके भाई थे उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन किससे मिला था, अपने फादर से, यस, हाँ मिला था। तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है। सो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में। सो सी ऑप्शन में फर्स्ट एंड फोर्थ जो है आपको गिवन है, ये दोनों ही करेक्ट है, तो यहाँ पे आप जो है टिक करेंगे। देन आपको बोला गया है कि पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एफ एंड ओपिनियंस ओ ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये 4 सेंटेंसेस गिवन है। इसके आपको इसको रीड करने के बाद बताना है कि इसमें से फैक्ट्स कौन से हैं और ओपिनियन कौन से हैं, ठीक है। लाइक फैक्ट्स आपको बोले गए हैं, सो फैक्ट का मतलब है जो चीज़ रियल में आप कह सकते हैं, मतलब उसमें आप कह सकते हैं कि हाँ ये पक्के तौर पे है, ये ऐसी ही है, ठीक है। और ओपिनियन आप कह सकते हैं कि आप किसी से जैसे सलाह लेते हैं या किसी को सलाह देते हैं या फिर अपना जो नज़रिया है वो बताते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है या ऐसा है, ठीक है। सो यहाँ ओपिनियन और फैक्ट जो है वो अलग है, तो आपको देखना है ध्यान से। जैसे फर्स्ट है द चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशंस इज नॉट इट। सो ये क्या है, ये एक ओपिनियन है, ठीक है। देन सेकेंड है द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो ये भी क्या है, ये भी ओपिनियन है। देन उसके बाद है थर्ड, आई थिंक इट वॉज अ वेल नीड सोशल बॉन्ड विच मेड द डिफरेंस। ये भी क्या है, ये भी ओपिनियन है। और उसके बाद जो लास्ट है, वेल दिस इज़ द रीज़न इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दिस इज़ द फैक्ट। ये क्या है, ये एक फैक्ट है कि हाँ भारत में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि विभिन्नता में एकता, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं पर वो सब मिलके एक भारत को बनाती हैं। सो ये क्या है, ये फैक्ट है। आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी से पूछेंगे, दूसरी कंट्री में भी चले जाइए, वहाँ पे भी यही बोला जाएगा, इंडिया में रहेंगे तो वहाँ भी यही आपको सुनने को मिलेगा। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पर एक और बात वो ये कि ये जो आंसर्स हैं ये मैं आपको रिटर्न में भी शो कर दे रही हूँ। उसके अलावा
आपको बोला गया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB मैसेज। CAB मैसेज क्या है कि वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को पानी से और सोप से अच्छे से रोज़ धुलना है आपको। क्यों? क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है और कोविड से अगर आपको फाइट करनी है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे एक बार सॉल्यूशन के साथ देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द बॉयज़ हैड डैश्ड फ्रेंडशिप। आंसर इज B, treasured. Then second one is what is the central idea of the given above extract? ऑप्शन जो है इसका वो है A, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। देन आंसर जो है थर्ड देख लेते हैं। The extract uses the phrase figures of authority. Which one of the following expression is incorrect with respect to the word figure? Okay, so answer is ऑप्शन C, ठीक है। इसमें आप ऑप्शन 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इस ऑप्शन C की बात कर रही हूँ कि आपका जो आंसर है वो C ऑप्शन पर ऑप्शन 3। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। ओके, सो आंसर इज C 1 and 4th. Okay, then last one is pick the option that correctly classifies facts and opinions of the students below. So answer is D, ठीक है। F4 and O is 1 2 3. ओके, सो यहाँ पे हमारे सभी आंसर्स कंप्लीट होते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।